सभी को नमस्कार। पीटीआई परीक्षा 2026 की तैयारी में जुटे आप सभी लोगों का इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम किसी लंबी चौड़ी थ्योरी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधा उन स्पोर्ट्स एमसीक्यूज पर निशाना साधेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे खिलाड़ियों की संख्या, खेल का समय और मैदान के माप। बस वही सटीक डेटा जो आपको एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है खिलाड़ियों की संख्या, दूसरा समय और खेल अवधि, और आखिर में हम मैदान के माप और नियमों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से, खिलाड़ियों की संख्या। आप भी जानते हैं, किसी भी शारीरिक शिक्षा परीक्षा में टीम की संरचना सबसे बुनियादी चीज होती है, बिल्कुल एक मजबूत नींव की तरह। अब क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे एग्जाम डेटा में प्रमुख टीम खेलों में खिलाड़ियों की कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है? एक सेकंड लीजिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। क्या कोई नंबर आ रहा है दिमाग में? अगर आपका जवाब 11 था तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में ये नंबर प्रमुखता से 2 बार आता है, प्रश्न 1 और प्रश्न 11 के उत्तर के रूप में। इसलिए 11 एक ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी आंकड़ा है जिसे आपको अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लेना है। अब इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए एक और सवाल, 11 के अलावा क्या खिलाड़ियों की कोई और संख्या है जो टेस्ट बैंक में बार बार सही जवाब के रूप में सामने आती है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, वो दूसरा अहम एंकर नंबर है 6। हमारे डेटा के मुताबिक ये प्रश्न 3 और प्रश्न 15 दोनों का एकदम सटीक उत्तर है। एग्जाम के भारी दबाव में 11 और 6 जैसे इन रिपीट होने वाले आंकड़ों को तुरंत पहचान लेना आपका बहुत सारा कीमती समय बचा सकता है। और ये शानदार विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये सच में उन सभी आंकड़ों का एक परफेक्ट चीट शीट है। आप इसका एक मानसिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाईं तरफ हमारे बार बार आने वाले नंबर हैं 11 और 6 जो 2-2 बार आते हैं, और दाईं तरफ वो यूनिक नंबर्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। प्रश्न 4 से 5, प्रश्न 12 से 7 और प्रश्न 10 से 21। बस इस पैटर्न को दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 पर, समय और खेल अवधि। अब हमारा फोकस खिलाड़ियों की गिनती से हटकर खेल की घड़ी की सख्त सीमाओं पर शिफ्ट होने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न 2 से निकाला गया ये 90 का आंकड़ा देखिए। 90 मिनट का ये समय फील्ड स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल एक आधारशिला की तरह है। ये उन पक्के फैक्ट्स में से है जिससे भूलने की गुंजाइश आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, समय हमेशा सिर्फ मिनटों का ही खेल नहीं होता। प्रश्न 13 और 14 से निकाले गए इस डेटा को देखिए। 28 दिन बनाम 10 दिन। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किसी विशिष्ट खेल या टूर्नामेंट के नियमों के आधार पर यह टाइम फ्रेम कितने नाटकीय रूप से बदल सकता है। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए इस चेतावनी पर जरूर ध्यान दीजिए। हमेशा इकाइयों पर यानी यूनिट्स पर नजर रखें। उदाहरण के लिए प्रश्न 19 का उत्तर 30 है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये 30 सेकंड है, मिनट नहीं। सिर्फ नंबर रट लेना काफी नहीं है। गलत इकाई आपके सही उत्तर को पलक झपकते ही गलत साबित कर सकती है। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और अंतिम मॉड्यूल पर, मैदान के माप और नियम। ये हमारे विश्लेषण का सबसे तकनीकी हिस्सा है, जिसमें हम कुछ बेहद अहम शब्दों और सटीक मापों को डिकोड करेंगे। सबसे पहली बात, तकनीकी शब्दावली को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि LBW, इसका फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट है, जो सीधे प्रश्न 7 के सोर्स मटेरियल से लिया गया है। इस तरह के एकदम स्पष्ट अर्थ पता होने से एग्जाम हॉल का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसी तरह एक और बहुत ही पॉपुलर टर्म है T20। प्रश्न 17 से निकाला गया ये शब्द एक विशिष्ट लिमिटेड ओवर्स मैच फॉर्मेट को दर्शाता है। खेल के इस बेसिक शब्दावली को तुरंत पहचान लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे सीधे सवाल तो बस फ्री के नंबर होते हैं ना। चलिए अब एक आखिरी एक्टिव रिकॉल चुनौती आपके लिए। क्या आप मैदान और उपकरणों के लिए जरूरी सटीक दशमलव मापों यानी डेसिमल मेजरमेंट्स को याद कर सकते हैं? ये वो अत्यधिक विशिष्ट आंकड़े हैं जो एग्जाम के स्ट्रेस में अच्छों को कंफ्यूज कर देते हैं। इन सटीक मैट्रिक्स को बिल्कुल घोल कर पी जाना है। प्रश्न 5 से 2.43 मीटर और प्रश्न 20 से 3.66 मीटर, और साथ ही प्रश्न 9 से 11 की इकाई।
2.43 और 3.66 के बीच का ये फर्क याद रखना उन तकनीकी सवालों को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस पूरी जानकारी के बारे में जो बात मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगती है वो ये है कि हमारा पुराना दोस्त 11 फिर से वापस आ गया है। लेकिन इस बार प्रश्न 9 में ये किसी टीम के खिलाड़ियों की संख्या के रूप में नहीं बल्कि एक टेक्निकल मेजरमेंट के रूप में सामने आया है। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक ही संख्या एग्जाम में रूप बदलकर आपके सामने आ सकती है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमने आज जिन मैट्रिक्स की बात की उनमें से कौन सा वो एक आंकड़ा होगा जो 2026 के एग्जाम में पास और फेल के बीच की लकीर तय करेगा। सच्चाई तो यही है दोस्तों कि इन बारीक डेटा पॉइंट्स और इनके सही संदर्भ पर आपकी पकड़ ही आपको दूसरों से मीलों आगे ले जाएगी। तो इन पर फोकस बनाए रखिए,